ग्लास और दिल दोनों हैं वो टूट जाते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो सर कहाँ सर्विसेज अवेलेबल है? मतलब हमारी सर्विस कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक और पाकिस्तान बॉर्डर से जैसलमेर से भूटान नेपाल तक, वो हम पूरा क्रेन से और किसी भी मंजिल पे, ग्राउंड से किसी भी मंजिल पे वो हम शिफ्ट करते हैं। हमारा एक ही मुद्दा है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अगर हम कस्टमर को सेटिस्फेक्शन करेंगे तो उसमें उनका भी अच्छा होगा और हमारा भी मार्केटिंग होगी और हमें भी फायदा होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं दीक्षा चौधरी, स्वागत है आपका HBN न्यूज में। तो आज हमारे साथ मौजूद है मुख्य अतिथि JS रावत सर। सर सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। सर मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दें। मैं भी आपका चौधरी साहब का HBN टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे को यहाँ पे बुलाया है। और मेरा नाम JS रावत है और मेरा अपना व्यवसाय है पैकिंग एंड मूविंग, जो मेरा ट्रांसपोर्ट ऑफिस है ट्रांसपोर्ट नगर नोएडा में। और मैंने अपना व्यवसाय शुरू किया था 1995 28 नवंबर। दैट टाइम आई वाज 25 ईयर ओल्ड। तो काफ़ी स्ट्रगल के बाद आज हम करीब ठीक मुकाम पे हैं और सेटिस्फाइड हैं और अभी ठीक चल रहा है। और जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे 2-4 लोग भी नहीं जानते थे। मुझे लग रहा है आज की तारीख में लाखों लोग तो नोएडा में ही जानते हैं और ऑल ओवर इंडिया बेस पे तो अगर सारा जोड़ेंगे तो मुझे लग रहा है, मुझे नहीं पता है कि कितने लोग होंगे, क्योंकि हमारे को काम बेंगलोर, मद्रास, बॉम्बे, एवरीवेयर सभी जगह से कॉल आती है और NCR से तो हमारा कोई लिमिट नहीं है। और आज की तारीख में हमें कहीं बिजनेस के लिए मार्केटिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हमारे पास रेफरेंस बिजनेस मिलते हैं और हमारा एक ही मुद्दा है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अगर हम कस्टमर को सेटिस्फेक्शन करेंगे तो उसमें उनका भी अच्छा होगा और हमारा भी मार्केटिंग होगी और हमें भी फायदा होगा। लेकिन अपने फायदे के साथ हम किसी का नुकसान किसी भी कीमत पर हर हालत में नहीं करना चाहते हैं। सर हम देखते हैं कि बहुत लोग जानते ही नहीं कि पैकर्स मूवर्स होता क्या है, तो सर आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली क्या है, पहले कुछ जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस टाइम तो मुझे लोग पूछा करते थे कि पैकिंग मूविंग क्या होता है, मूविंग क्या होता है। तो हम उनको थोड़ा बहुत समझाते थे। और आज तो जमाना इलेक्ट्रॉनिक का है, तो अगर परसेंटेज देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि 75% लोग तो वेल नोन है पैकिंग एंड मूविंग के बारे में। लेकिन जो कुछ लोग अभी भी हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से और नेटवर्किंग से और स्मार्टफोन से दूर हैं बेचारे, तो उन लोगों को अभी भी आइडिया नहीं होता है। तो वो किसी के रेफरेंस से हमारे पास आते हैं और हम उनको पूरी तरह से गाइड करते हैं, पूरी तरह से उनका काम करते हैं और हम कहीं उनके साथ कोई गलत नहीं हो जाए, इस तरह से हम पूरे वर्क का शेड्यूल को चेक करते हैं। और कुछ लोगों को पता नहीं है, अभी भी उन्हें पता नहीं है कि शिफ्टिंग कैसे होती है। मुझे एक दिन हंसी आई, एक दिन किसी ने मेरे को कहा था, रावत जी एक ठेला भेज देना हमारे लिए। अच्छा तो मैं साहब ये तो ठेला करीब 30 साल पुराने की बात थी, उस टाइम शायद हमने भी लगाए थे। तो काफी इंटरेस्टेड भी है काम और संतुष्टि भी है इसमें कि लोगों को नए घर में जा रहे हैं तो हम नए घर में उनको बसा देते हैं, तो उनका बहुत अच्छा खुश हो जाते हैं। तो कई क्लाइंट मेरे ऐसे हैं जिनको मैंने 1 बार शिफ्ट किया, 2 बार शिफ्ट किया, 3 बार शिफ्ट किया। तो मैंने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने सर एक काम करिए कि आप रेंट बार बार देते हैं तो आप ऐसा कीजिए कि दोस्तों से और किसी से थोड़ा बहुत पैसा अरेंज करके 3 लाख 4 लाख रुपए एडवांस दे दीजिए और अपना घर बुक कर लीजिए। तो नेक्स्ट टाइम उनका 1 साल के बाद फोन आता, रावत जी मेरे को अपने घर में शिफ्ट कर दीजिए। तो मैं बोला रावत जी को पहले आप चॉकलेट भेजिए। तो इस तरह से हमने काम किया। बहुत लोग मुझे धन्यवाद देते हैं कि रावत जी ने आपने हमें सजेस्ट किया कि आप अपना घर ले लीजिए। और ये फैक्ट था कि जो रेंट जाता है वो कूड़े में जाता है। तो मैंने उनको समझाया कि आपका रेंट तो बेकार जाएगा, मकान मालिक को तो रेंट वाला दूसरा मिल ही जाएगा ना, उसकी तो इनकम बंद होने वाली नहीं ना, तो आपका नुकसान हो रहा है ना। तो आप अपना रेंट को सेव कर सकते हैं एज पर इंस्टॉलमेंट। तो इसी वजह से उन्होंने कई लोगों को घर लिया, तो वो लोग खुश हुए मेरे से। तो कुछ चीजें ऐसी होती कि जो हम आपने बहुत मोटिवेशन दिया उन्हें इस चीज में। तो वो लोग कई तो मुझे मिलने आते हैं, ऑफिस में आते हैं, तो इस वजह से हमें खुशी होती है। पैसा तो सभी कमा रहे हैं लेकिन सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये है। तो सर जैसे कि आपने ये बताया कि आपने ये 1995 से काम शुरू किया, तो आजकल हम देखते हैं कि ये लोग बहुत जानते हैं लोग इस बारे में। तो उस टाइम आपके मन में विचार कैसे आया कि आपको ये काम शुरू करना चाहिए? देखिए इसमें दोनों बातें थी। एक तो मेरी इच्छा थी, प्रबल इच्छा थी कि मैं काम करूं और लोगों का स्थानांतरण सामान का करूं। दूसरा सच्चाई ये है कि मुझे आवश्यकता भी थी।
तो मेरा भी बिजनेस छोटा था, तो मैं चाहता था मेरा बिजनेस बढ़े जी। तो ऊपर वाले ने भी साथ दिया, मेरे ग्राहकों ने मुझे बहुत साथ दिया, जिन्हें हम गॉड की तरह समझते हैं, और हमें मानना भी चाहिए। कहा गया है कि ग्राहक देवता समान होता है जी, बिल्कुल। तो उन लोगों ने हमारे को कोऑपरेट किया, और फिर क्या हुआ कि जब हमने शुरू किया तो उनके रेफरेंस से हमें काम मिलते रहे जी। और फिर उस जमाने में तो अभी मुझे याद आया, मैंने बसों में स्टिकर लगा देते थे, किसी के अलमीरा में स्टिकर लगा देते थे, न्यूज़पेपर में ऐड देते थे। एक तेज बंधु करके था, एक अपना नोएडा बाजार गाइड, बिजनेस गाइड, और येलो पेजेस, MN येलो पेजेस, C&I, इन सब, कोई ऐसा मीडिया नहीं था, प्रिंट मीडिया, जिससे मैं बचाऊंगा, जो मैंने बताया नहीं आपको। तो प्रिंट मीडिया वाले सब एक के मैगजीन में देख के दूसरा मेरे पास आ जाता था, और मैंने बहुत ऐड दिया। लेकिन अब क्या है, अब गूगल का जमाना है, तो अब सोशल मीडिया पे और गूगल पे, और अभी मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया था, तो वो भी चल रहा है वो भी जी। तो इस तरह से हमारा फेसबुक भी है वैसे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको काफी लंबा समय हो गया है, तो बहुत लोग आपसे खुद से ही जुड़ गए होंगे। हाँ, बहुत सारे लोग हमारे को, मैंने आपका काम किया तो आपने अपने रिलेटिव को बता दिया, किसी ने अपने मामा को बता दिया, किसी ने जीजा को बता दिया, किसी ने भाई को बता दिया। तो वो लोग, जब जिसका हम एक बार शिफ्ट कर देते हैं, वो मेरे को गारंटी होती है, हम सर्विस ऐसे देते हैं कि वो क्या सोचते हैं, मुझे ये नहीं पता है कि वो क्या करेंगे, लेकिन मुझे ये पता है कि वो उनके नॉलेज में जो बंदा शिफ्ट करेगा वो रावत को ढूंढेगा। तो क्या करते हैं कि रावत जी से काम कराओ। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि कस्टमर आपकी सर्विस से सेटिस्फाई ना हुआ हो? ये एक दो केस कभी ऐसा नहीं, उसमें क्या होता है कि कभी हुआ हो, जैसे हमने गाड़ी भेजी तो रात को ड्राइवर ने क्या किया कि CNG या डीजल भराया नहीं है, तो हमने उसको रात को बोल दिया सुबह जाना है। तो सुबह पता चला कि क्लाइंट का फोन आ गया, तुम्हारी गाड़ी आधा घंटा लेट हो गया, 1 घंटा लेट हो गया। तो तब हमें पता लगता है कि वो पेट्रोल पंप पे लाइन में है। तो इस केस में इस तरह से कभी लेट होता था। बाकी हमने लेट होने की, हमारी पंक्चुअलिटी पे पहले प्राथमिकता है जी, बिल्कुल। हम समय के प्रति, मतलब समय ही तो दुनिया में सबसे कीमती चीज है जी, बिल्कुल। तो अगर आप समय पर काम करेंगे तो जी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल रहती है, मतलब होम शिफ्टिंग के साथ ऑफिस शिफ्टिंग और क्या क्या सर? देखिए, ऑफिस शिफ्टिंग में हमारे पास जैसे आपकी मशीनरी है जी, आपका पूरा प्लांट का सामान है, आपके वहाँ पर वॉशिंग, जैसे वॉशिंग सर्विस स्टेशन में पूरा वॉशिंग का पूरा सेटअप होता है, तो वो हम पूरा क्रेन से और किसी भी मंजिल पे जी, ग्राउंड से किसी भी मंजिल पे वो हम शिफ्ट करते हैं। वो हमारे यूट्यूब वीडियो पे आपके दिख जाएंगे, जो JS रावत के नाम से यूट्यूब चैनल पे, JD पैकर्स नोएडा के नाम से है जी। तो उसमें हमने पूरे इंडस्ट्री को भी शिफ्ट करते हैं जी। और हाउस होल्ड तो हमारा एक रेगुलर प्रैक्टिस हो गया। हमें तो हम फोन पे पूछ लेते हैं कि क्या क्या सामान है, तो हम बता देते हैं कि ये इस गाड़ी में आएगा जी। तो हम आइडिया, कई बार तो हम फोन पे ही रेट दे देते हैं जी। लेकिन जो वॉल्यूम वाला सामान होता है बहुत ज्यादा होता है, 4 बेडरूम है, तो वहां पर हमें थोड़ा देखने की जरूरत पड़ती है। उसमें ये कंफ्यूजन होती है कि 2 गाड़ियां लगेंगी, 1 गाड़ी लगेगी, 3 गाड़ी लगेगी, या फ्लावर पॉट कितने हैं, और थोड़ा सा इसमें ये होता है पहले एक बार जाके विजिट करना होता है। और विजिट करने के बाद फिर हम अपनी गारंटी ले लेते हैं। अगर उनका 3 गाड़ी का सामान है, अगर वो 4 में आ रहा है, तो हमारा उस पर कोई बहस नहीं होती है, हम उसमें अपना सेटल कर लेते हैं। हम ये सोच के सेटल करते हैं कि नेक्स्ट टाइम तो आप हमारे को कहीं ना कहीं से काम दिला ही देंगे। तो सर कहाँ सर्विसेज अवेलेबल है? मतलब हमारी सर्विस कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक, और पाकिस्तान बॉर्डर से जैसलमेर से भूटान नेपाल तक जी, आई थिंक ऑल ओवर इंडिया है जी। तो हमारा कोई ऐसा स्टेशन नहीं, आप हमारे स्टेशन गिनवाएंगे तो मैं सारे स्टेशन के नाम गिना दूंगा, किलोमीटर गिना दूंगा। एग्जाम्पल के लिए जयपुर के, देहरादून के, हल्द्वानी के एक ही सेम किलोमीटर है। बॉम्बे के 1400 है, कोलकाता के 1400 है, हैदराबाद के 1400 है, और चेन्नई के आई थिंक 2000 के आसपास है, 2400 के आसपास होगा। बेंगलोर का 2300 किलोमीटर है। तो सर सभी जगह सर्विसेज अवेलेबल है। हाँ। तो सर ऐसा कभी नहीं हुआ कि सामान लाने ले जाने में किसी कस्टमर का सामान टूट गया हो, तो उस स्थिति में क्या किया जाता है? एकदा में कभी कभी हुआ है जी। जैसे ग्लास टूट गया, तो हाँ, इसमें एक मुझे रोचक बात है कि किसी का सेंटर टेबल का ग्लास अगर 300 का है, तो वो लोग बाद में बोलते हैं जी हमारा तो 3000 का ग्लास टूट गया। तो हमें थोड़ा सा उनसे समझाना पड़ता है कि ये 300 नहीं है, 3000 नहीं है, 300 का ग्लास है, आप 500 ले लीजिए। तो ऐसे केस में वैसे ग्लास की कई बार हम ये भी कह देते हैं कि ग्लास और दिल दोनों हैं, वो टूट जाते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो इसका मतलब तो ज्यादा दूर सामान भेजने के लिए इंश्योरेंस वगैरह? इंश्योरेंस हम करवाते हैं जी। और इंश्योरेंस का जो कॉपी है उनको दे देते हैं, और इंश्योरेंस करा के भेजते हैं जी। और बाकी ऐसी कोई ज्यादा हमारे साथ दिक्कत नहीं आई है। और कार ट्रांसपोर्टेशन तो हम ऑल ओवर इंडिया बेस पे कहीं से भी कहीं करा लीजिए आप, चेन्नई से, बेंगलोर से, मद्रास से, कोचिन, कलकत्ता से, कहीं भी यहाँ लाना हो, यहाँ से भेजना हो,
कोई भी गाड़ी हो हम कार तो सर इन सारी चीजों का फिक्स चार्ज रहता है या फिर अलग अलग चीजों के हिसाब से? नहीं, वो स्टेशन वाइज होता है और आपके वॉल्यूम वाइज होता है। आपका कम सामान है तो आपका कम रेट लगेगा, आपकी कार स्कॉर्पियो है तो उसका अलग पैसा लगेगा, i10 है तो अलग लगेगा, ऑल्टो है तो और कम लगेगा, और होंडा सिटी है तो अलग लगेगा, और बाकी जो ये होते हैं अपना जो महंगी कारें हैं तो ऑडी वगैरह वगैरह तो उनका अलग रहता है। लेकिन मोस्टली साइज के ऊपर डिपेंड होता है, इस हिसाब से रेट लगते हैं जी। तो सर मतलब अगर हम कहीं सामान भेज रहे हैं जैसे, तो कभी बार ऐसा हुआ है कि आसपास की जगह टूट गया तो कंपनी उस चीज का मुआवजा देती है? जैसे इंश्योरेंस तो दूर जाने के लिए कराते हैं लोग, तो आसपास के लिए क्या कराया? तो इसमें हमारे पास जो तजुर्बा है वो 29-30 साल के अंदर शायद 2 या 3 बार या 4 बार भी हुआ हो, तो हमने उसको सेटल कर दिया है। उसमें क्या होता है, अगर 5,000 का सामान टूटा है तो हम उनको उस हिसाब से कंपनसेशन वगैरह दे देते हैं। और बड़ी बात यह है कि हमारे को लोकल में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए सेटल हो जाता है। सर कंपनी खोलने से पहले कहीं रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना पड़ता है? रजिस्ट्रेशन जरूर कराना होता है जी। और जो लोग नहीं कराते हैं तो उनको पीड़ा कम होती है, जो उनसे काम करवाते हैं उनको ज्यादा होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने उनको काम दे दिया जी, और उसकी कंपनी का एसेट्स ही 10,000 नहीं है, 5,000 नहीं है, आपने 2 लाख का शिफ्टिंग उनको दे दिया जी, तो आप क्या करेंगे? आप उनसे वसूल नहीं कर पाएंगे। ज्यादा क्या करेगा, हाथ जोड़ देगा जी, और हो सकता है भाग भी जाएगा। ऐसा केस हुए हैं, जो लोग पे नहीं कर पाते तो अंडरग्राउंड हो जाते हैं जी। सर बहुत सारे लोग हमने सुना है कि पैकेज मूवर्स के नाम पे फ्रॉड करते हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं हर ग्राहक को, हर लोगों को, कि आप थोड़ा उनकी पोजीशन को समझ लीजिए। जिसको आप सामान दे रहे हैं, आंख बंद करके किसी से काम मत कराइए और किसी की बातों में बहकावे मत आए। क्योंकि मेरे को बहुत कॉल आते हैं ऐसे कि रावत जी मेरे दोस्त ने ऐसा किया था, तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि सर्च आउट करने की, लेकिन उसमें होता है क्या है कि वो लोग फोन नंबर भी चेंज करते हैं। हमारा फोन नंबर जब मैंने पहली बार 9810637091 लिया था, 9811667091 लिया था, आज भी मेरे पास पड़ा है। वो नंबर मेरा पहला नंबर था और आज तक हर फॉर एवर रहेगा जी। हम कभी फोन नंबर चेंज नहीं करते। लोग क्या करते हैं, फोन नंबर चेंज कर देते हैं अगर कोई ट्रेजेडी हो गई तो हमारे साथ तो हुई है कई बार, तो हमने फोन नंबर चेंज नहीं किया। एक बार मेरे एक सेंट्रो कार वैगन आर गई थी पुणे, उसका बहुत हुआ था, तो एक्सीडेंट हुआ था, तो हमने उसका रिपेयर करवाया। बाद में क्लाइंट ने मेरे से तय कर दिया था, लेकिन क्लाइंट ने मुझे पैसा तो नहीं दिया, लेकिन मैंने उनको 2 लाख रुपया दिया इस बेस पर कि उन्होंने बोला था कि हम क्लेम भी हम आपको दे देंगे, इंश्योरेंस भी आपको देंगे, लेकिन उन्होंने पैसा लेने के बाद वो मुकर गए थे। तो कोई नहीं, कभी हुआ है ऐसा, तो इतना तो झेलना पड़ेगा, हम काम करेंगे तो जी। सर मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने हमारे दर्शकों को पैकर्स एंड मूवर्स को लेकर इतना अवेयर किया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।